जैसे उनको घर में घुस के मारा गया, वैसे उन क्रिमिनल को भी घर में घुस के पकड़ के और घर में घुस के। देखिए बहुत ही आक्रोश है, आज शहर के तमाम राजपूत आक्रोशित है, शहर नहीं पूरा देश आक्रोशित है। आप देख रहे हैं कि हत्याएं बढ़ते जा रही है, लोग घरों में घुस कर मार दे रहे हैं। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जो हमारे करनी सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिन्होंने हिंदुत्व के लिए इतना कुछ किया। जब पंडित ब्राह्मणों को और भूमियारों को भगाया जा रहा था तो वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेला इसके विरोध किया था और कहा था कि अगर हमारे देश से भूमियार और पंडित और इन लोग को भगाया जाता है तो मैं एक क्षत्रिय के छाती से होकर गुजरना पड़ेगा और मैं उसके विरोध में अकेले ही खड़ा रहूँगा। तो वैसे लोगों के घर में जाके लोग बोलते थे कि वो तो बाहर गए हुए थे तो उनकी हत्या की गई है, लेकिन अब हम हमारे घर में भी सेफ नहीं है। और ये सरकार से मेरा मांग है कि सरकार, बहुत दुख की बात है, बहुत निंदा की बात है, जब इलेक्शन का दौर आता है तो नेताएं घर घर जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे किसी भी बड़े नेताओं ने एक भी बार ना सपोर्ट किया, ना सपोर्ट में उनका मीडिया में कुछ मैटर आया और ना किसी ने संज्ञान लिया। ये बहुत दुख की बात है। चाहे सरकार जिसकी भी हो, इंसानियत सबसे पहले होती है। सभी नेताओं से मेरा इसको देख के बहुत आक्रोश हो रहा है कि हम ऐसे लोगों को पार्टी के नेता चुनते हैं जिन्होंने कोई भी मरे कोई भी जिए, जिसके लिए आप खुद देख सकते हैं कि परसों हो कल हुआ कांड, उसके बाद किसी भी एक भी बड़े नेता ना ही जुलूस में निकले, ना ही भीड़ में आए, ना ही सपोर्ट में बोले, क्योंकि उनको मीडिया में नहीं आना। इलेक्शन का माहौल है तो मीडिया के सामने नहीं आना, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। तो हमारे जब उतने बड़े बड़े पदाधिकारी जब सेफ नहीं है तो हम लोग तो आम नागरिक है, तो हमें घर रास्ता चलते हुए लोग मार जाएंगे और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमें इंसाफ चाहिए। जैसे उनको घर में घुस के मारा गया, वैसे उन क्रिमिनल को भी घर में घुस के पकड़ के और घर में घुस के मारा जाएगा। कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। नहीं, सीबीआई जांच हो, पूरा डिटेल में हो, क्योंकि उसमें अपने लोग शामिल है या फिर कौन शामिल है इसका पूरा पता होना चाहिए। लेकिन पता होने के बाद उनको घर में घुस के मारना चाहिए, क्योंकि सजा देने के बाद वो बेल पे बाहर आते हैं और फिर वो क्राइम करके जाते हैं। मौत का बदला मौत चाहिए। सजा दे के आप एक दिन मर्डर करके लोग थाने में जाते हैं, दूसरे दिन बेल पे बाहर आते हैं, क्योंकि वो आपको भी पता है कि उन सभी के ऊपर बहुत बड़े संगठन का हाथ होता है। तो वैसे लोगों को पकड़ के जेल के पीछे भेज के फिर उनके जैसा किसी और निर्दोष व्यक्ति का हत्या करने से अच्छा है कि मौत के बदले मौत होना चाहिए। और अगर नहीं इंसाफ मिलता है तो हम लोग रांची बंद का आह्वान करेंगे और रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम शुभन कुमारी सिंह है, मैं विश्व हिंदू शक्ति परिषद की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जय भवानी जय क्षत्रिय। हम सब बहुत आहत हैं, हम सब जितनी छत्राणी बहनें हैं, क्योंकि हमारे वो आन बान शान थे। आप लोगों को याद होगा कि जब कंगना रनावत जी को महाराष्ट्र में बोला गया था कि वो उनको इन नहीं करने दिया जाएगा, ये वो वीर पुरुष थे जिन्होंने वो कहा कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो उनको रोक सकेगा, और एरोड्रम से लेके उनके घर तक वो पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। तो वो छत्राणी बहनों के लिए खड़े थे। आज हम सब छत्राणी बहनें उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं और उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। यहाँ से ही हम जयपुर के राजस्थान के सरकार का नाक में दम करने वाले हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे एकदम आराम से वहाँ पे उनकी हत्या कर दी जाती है, घर में घुस के हत्या कर दी जाती है, अपराधी का मनोबल किस लेवल तक बढ़ा हुआ है ये आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसा किया जाए कि अपराधियों पर लगाम लगे, ताकि वो आम जनता को भी वैसा कुछ भी करने के पहले वो लोग डरे। तो इस तरीके का हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई न्याय उनके साथ है। देखिए बहुत ही आक्रोश है, आज शहर के तमाम राजपूत आक्रोशित है, शहर नहीं पूरा देश आक्रोशित है। आप देख रहे हैं कि हत्याएं बढ़ते जा रही है, लोग घरों में घुस कर मार दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सुधारना होगा, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अपराधियों के लिए नियम कानून लाना चाहिए कि उन्हें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक त्वरित फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत ही सख्त नियम लाना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस तरह जो घटना जो सामने आई वो पूरा देश हिल गया है। झारखंड से क्या मैसेज देना? देखिए झारखंड के क्षत्रिय दिखा रहे हैं कि सभी एकजुट है और विपरीत परिस्थिति में सब एकत्रित होकर इस विपदा का मुकाबला करेंगे।
ये जो घटना है ये बहुत दुखद और जघन्य है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से जो हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहा था, उसको घर में घुसकर इस तरह से मारना यह दर्शाता है कि हम अपने घरों में भी भारतीय सुरक्षित नहीं है। और यदि उतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को अगर कोई गोली मार के चला जाए तो हम आम नागरिक की क्या बिसात। हम सब ये शो दिखलाता है कि हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। यह आक्रोश और ये रैली सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि इस तरह के जो भी लोग अपराध करते हैं उनका कड़े से कड़े उन पर कार्रवाई हो और उस पर त्वरित कार्रवाई हो, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि हाँ, हम भी भारतीय ये अपने अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे लिए हमारी सरकार पीछे खड़ी है। देखिए, हमारे आदरणीय माननीय जो शहीद हो गए हमारे जनता का सेवा करते हुए सुखदेव सिंह गोगामड़ी, उनकी शहादत को लेकर आज रांची में, झारखंड में आक्रोश शांतिपूर्ण रैली निकाला गया है। इस रैली के माध्यम से हम प्रेस मीडिया भाई लोग के माध्यम से भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब सीबीआई जांच कराकर सही जो इसके पर्दे के पीछे जो साजिश करता है, जो हाई लेवल साजिश करता है, उनको बेनकाब करके जनता के सामने लाया जाए और उन पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। विनय कुमार सिंह, बीनू सिंह, प्रदेश क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। देखिए, राजस्थान सरकार जाते जाते एक वीर योद्धा को बलि चढ़ा दिया। आज दो शूटर को सिर्फ गिरफ्तार होने से करने से काम नहीं चलेगा, जब तक असली षड्यंत्रकर्ता जिसके इशारे पे ये इतना बड़ा निर्घन हत्या करने का जो कार्य किया गया है, जब तक असली अपराधी जो असली षड्यंत्रकर्ता है जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक हम क्षत्रिय समाज, ये झारखंड की रांची ही नहीं पूरे देश में और इससे भी हम लोग विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को और प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग मांग करते हैं, आज सुखदेव सिंह गोगामड़ी सिर्फ एक संगठन के वो अध्यक्ष नहीं थे। आप लोगों को पता होगा एक ब्राह्मण समाज के लिए भी एक ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी किया गया था। उस ब्राह्मण की टिप्पणी के ऊपर भी इन्होंने किस तरह से अपना ये समर्थन देने का कार्य किया था। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ राजपूत के ही वो पुरोधा नहीं थे, वो क्षत्रिय समाज के साथ साथ पूरे हिंदू समाज के लिए वो कार्य कर रहे थे। और यही कहेंगे कि जिस तरह से राजस्थान सरकार जाते जाते, चूँकि इसकी षड्यंत्र तो बहुत पहले से रची गई थी, अब हम लोग मांग करेंगे कि जो असली मुजरिम है वो उसके साथ सीबीआई जांच कर फास्ट ट्रैक के साथ उसे सजा देने का कार्य करे।